हमाद अजहर का दावा है कि हम टर्मिनल पर सिर्फ 12 LNG कार्गोज ला सकते हैं, 10 ला रहे हैं तो कोई बड़ा फर्क नहीं है, जबकि खुद नदीम बाबर कह चुके हैं कि 14 कार्गोज ला सकते हैं। और पाकिस्तान में कुदरती गैस कम होने और कोई नया LNG टर्मिनल या गैस पाइपलाइन ना बिछने के बाद 4 कार्गोज का मतलब है 400 MMCFD गैस। कराची की इंडस्ट्री का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान की डिमांड इस गैस से पूरी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, यानी इस वक्त जो LNG आ रही है उससे 40% ज़्यादा LNG आ सकती थी। सोचिए इंडस्ट्री को कितनी मदद मिलती है। हमने प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत ने 14 LNG कार्गोज लाने की कोशिश की, मगर दिसंबर में 4 कार्गोज के सप्लायर नहीं आए, इसलिए अब खुद हमाद अजहर के दावे के मुताबिक 10 कार्गोज आएंगे। स्पॉट पर 4 कार्गोज का टेंडर मिल जाता तो 14 कार्गोज आते, अब 10 आएंगे। तो हमाद अजहर ने इसका प्रोग्राम में आने के बजाय ट्विटर पर जवाब दिया कि एंकर ने सफ़ेद झूठ बोल दिया कि हुकूमत 14 कार्गोज लेना चाहती थी। अब ये दिलचस्प बात है और मजीद नाअहली जाहिर करती है, क्योंकि क्या हमाद अजहर ये कह रहे हैं कि इतने शदीद बहरान में और कुदरती गैस मजीद कम होने के बाद भी हुकूमत 14 कार्गोज ला सकती थी मगर लाने का इरादा नहीं रखती थी। ये एक और बड़ा स्कैंडल और बड़ी नाअहली है, क्योंकि गुज़िश्ता साल ही नदीम बाबर ने बताया था कि 14 कार्गोज ला सकते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने 17 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा दी। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, चालू कर दिया से। 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। वाज़े तौर पर कहा कि पहले 12 कार्गो आते थे, अब 14 कार्गो आएंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। उसके बाद हमने पाइपलाइन बना ली है। इससे पहले देखिए कि गैस की कमी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते थे कि गैस पाइपलाइन नहीं बनी। हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं। लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। सो अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में, तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही या कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएंगी, उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। 17 किलोमीटर है, वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। फिर पाइपलाइन बन गई, ऐलान कर दिया कि 14 कार्गोज आएंगे। तो आज हमाद अजहर बताएं और वज़ीर आज़म को बताएं, हमारे प्रोग्राम में करने आ रहे हैं, कि दोनों में से क्या झूठ था। क्या नदीम बाबर और उमर अयूब का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम झूठ था, या 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बनने के बाद 14 कार्गोज लाने का दावा झूठ था, या फिर नदीम बाबर और उमर अयूब की दोनों बातें सच्ची थी और आज हमाद अजहर झूठ बोल रहे हैं। मगर हमाद अजहर ने ये पहली दफ़ा झूठ नहीं बोला है। आज वो कह रहे हैं कि दोनों टर्मिनल्स पर से हम टोटल 1200 MMCFD यानी 12 कार्गोज ला सकते हैं। ये 9 और 10 और 11 कार्गोज जो थे, अब 10 और 10 हो गए तकरीबन। दिस इज़ एज अपोज टू द मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटी ऑफ 12 कार्गोज अ मंथ जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। अगर कह रहे हैं कि हम 12 कार्गोज ला सकते हैं क्योंकि इतना ही का ही मुआहदा है, इतने की सलाहियत है, ये भी कह रहे हैं, और हर टर्मिनल पर 6 आ सकते हैं। हालांकि सलाहियत नहीं, मुआहदा है, और हुकूमत इससे ज़्यादा LNG भी मंगवा सकती है। जैसा कि नदीम बाबर ने बताया था कि अब 1200 की जगह 1400 यानी 14 कार्गोज मंगवाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस साल जब जून में एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग का मसला आया तो खुद असद उमर ने बताया कि उन्हें हमाद अजहर ने बताया कि जब एक टर्मिनल कुछ दिन के लिए ड्राई डॉकिंग की वजह से दस्तयाब नहीं होगा तो दूसरा टर्मिनल 600 की जगह 750 MMCFD पर चलेगा और इसका इंतज़ाम कर लिया गया है। जहाँ तक इसकी गैस की बात कर रहे हैं, ये मैंने कल सवाल एनर्जी मिनिस्टर से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पीरियड के अंदर, जिसके अंदर ये 1 हफ्ते के लिए ड्राई डॉकिंग की वजह से आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल नहीं होगा या लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल होगा, तो जो दूसरा टर्मिनल है उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए गैस अरेंज कर ली गई है। तो वो 600 के बजाय 750 MSCFD वहाँ से गैस लेके आएंगे। ये कल ही मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया। ये खुद हमाद अजहर ने असद उमर को बताया, और ये बात जब हमने हमाद अजहर के सामने रखी तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर नैब का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है, मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही, वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर? ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी, नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे, वो बिछ चुकी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला खत्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें। असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वजीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी, और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। हमने ये फैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए। उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFD का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी को रास्ता निकला है कि नहीं। असद उमर को कुछ और बताया, मीडिया पर आकर कुछ और बता दिया। इस हवाले से पहले टर्मिनल के हवाले से हमने नैब से रब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नैब का केस टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के इस्तेमाल में रुकावट ही नहीं है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को थर्ड पार्टी एक्सेस देने की मंजूरी देती रही, मगर फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर एंग्रो कंपनी, जिसने पहला LNG टर्मिनल लगाया, उसके CEO ने हमारे प्रोग्राम में आकर बताया कि अगर नैब का केस रुकावट होता तो काबीना मंजूरी कैसे दे देती। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। जब 14 कार्गोज की हम बार बार बात करते रहे तो हुकूमत ने यह सवाल उठा दिया कि 14 छोड़ें, कोई एक महीना ऐसा बताएं जिसमें 12 से ज़्यादा 13 कार्गोज आए हों। इसी साल मई में ओगरा ने 13 कार्गोज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो अब भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। उसके अगले महीने जून में फिर 12 कार्गोज आए थे।